जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश का आधार समानता है और इसी देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, लिंग के आधार पर या असंख्या के आधार पर भेदभाव और जातिगत जो शोषण है उसकी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि 118% जो परसेंट है वो हाइक हुआ है तमाम जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर जातिगत शोषण और भेदभाव के आंकड़ों में। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसी बात को यूजीसी ने भी एक्सेप्ट किया है और इन्हीं तमाम चीज़ों के घटनाक्रम के आधार पर ही, चाहे आप रोहित वेमुला का कांड ले लें, चाहे आप दर्शन सोलंकी का ले लें, चाहे आप डॉक्टर पायल तड़वी का ले लें, ये तमाम केस वो केस हैं जो हाईलाइट में आए। इसके अलावा ऐसे तमाम अज्ञात केसेस हैं जो आज भी फाइलों में दबे हुए हैं या जिनको नोटिस नहीं किया गया। तो इन तमाम चीज़ों का, इन बढ़ते घटनाक्रमों का संज्ञान लेते हुए संसदीय समिति की संस्तुति के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यूजीसी जो है वो एक रेगुलेशन को बनाए और जिसमें समानता को बढ़ावा देना उसका आधार हो। तो यूजीसी ने अपना इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया और उसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से आरएसएस पोषित विरोध हमने देखा है, किस प्रकार से हमने कुतर्कों के आधार पर वो विनियम जो तर्कों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर लागू होना चाहिए था उसको न्यायपालिका में फंसाने का काम कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज, वंचित वर्ग के लिए जो सोच है वो किसी से छुपी नहीं है। उनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने अगड़ों को लड़वा दिया वंचित समाज से। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ ये उनकी सोची समझी चाल थी कि पहले सड़कों पे तनाव पैदा करो और फिर समता को बढ़ावा देने वाले इस रेगुलेशन को आप न्यायपालिका में जाके उसका अस्थायी स्थगन करवा दें। तो इससे फायदा किसका हुआ? देखिए, ये जो विनियम है इसका उद्देश्य किसी भी सामाजिक समुदाय के खिलाफ विरोध नहीं है, बल्कि सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर सिर्फ इतना है कि जो भी किसी भी प्रकार का शोषक है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, उसका विरोध किया जाए और जो शोषण जो परंपराएं हैं उनको रोका जाए। सिर्फ इतना इसका उद्देश्य है।